नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग है। विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग है। आखिरकार वो वक्त आ गया जब जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। ईवीएम का बटन दबाएंगे और फिर ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी। तो कल जहां जहां वोटिंग होनी है, कल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। उसमें कई सुपर हॉट सीट है, कई सीटों पर बाहुबलियों की किस्मत दांव पर है। और अगर शुरुआत हम करेंगे तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनकी सीट से कर लेते हैं। तारापुर की विधानसभा सीट, और तारापुर की विधानसभा सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी के लिए ये चुनाव जीतना इसलिए अहम है क्योंकि सम्राट चौधरी अगर ये चुनाव हार गए तो फिर उनके लिए आगे मुश्किल होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव लगाया है। सम्राट चौधरी का जो मुकाबला है वो आरजेडी के अरुण कुमार शाह से मुकाबला है तारापुर की सीट पर। सम्राट चौधरी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के अघोषित सीएम फेस हैं। अमित शाह तारापुर में जाकर कह चुके हैं कि अगर सम्राट चौधरी को आपने वोट दिया तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो उनको एक तरह से इशारों में सीएम बनाने की बात भी अमित शाह कर चुके हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर उनके राजनीतिक भविष्य पर भीषण संकट वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार मुश्किलों में घिरते दिखे हैं। अपनी डिग्री को लेकर, अपनी उम्र को लेकर, एफिडेविट को लेकर तमाम तरह के आरोप उन पर लगे हैं और उन आरोपों के बाद वो असहज भी नजर आए हैं। तो सम्राट चौधरी के लिए ये सीट बहुत जरूरी है। हालांकि लड़ाई आरजेडी से है और आरजेडी भी वहाँ कोई कमजोर स्थिति में नहीं है। आरजेडी बहुत कांटे की टक्कर में है। तो 2020 की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इस पर निगाह टिकी हुई होगी। तो तारापुर की एक हॉट सीट है, महुआ विधानसभा है। महुआ विधानसभा की सीट जिसमें कई सीटें हैं। हमने कहा कि 121 सीटें, लेकिन हम 3-4 सीटों की ही बात करेंगे। अलग अलग 121 सीटों पर बात कर लेंगे, या 121 में से जो सबसे महत्वपूर्ण या सुपर हॉट सीट्स है उस पर बात कर लेंगे। लेकिन महुआ सीट की अगर बात करें तो महुआ सीट पर लड़ाई आप त्रिकोणात्मक मान सकते हैं। महुआ सीट पर एक तरफ आरजेडी के पहलवान मुकेश रोशन हैं, जो मौजूदा तौर पर विधायक हैं, वहाँ पर मौजूदा विधायक हैं। और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बेटे हैं, वो उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और अलग होकर आरजेडी ने उनको निकाला है तो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ इन दोनों का मुकाबला चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के उम्मीदवार से है। तो त्रिकोणीय लड़ाई है। और महुआ सीट से तेज प्रताप यादव विधायक रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो महुआ सीट छोड़कर चले गए थे हसनपुर सीट चुनाव लड़ने। हसनपुर से वो विधायक चुन भी लिए गए। हसनपुर की सीट वो जीत भी गए। तेज प्रताप यादव हसनपुर के विधायक बने और उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ये तय कर रखा था कि एक बार फिर वो महुआ की तरफ शिफ्ट होंगे और महुआ सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और मुकेश रोशन जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनको लेकर एक तस्वीर भी सामने आई। जब संकेत उनको मिल गया, ये अंदेशा हो गया कि तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं महुआ से। तो एक तरह से उन्होंने अपना दुख और दर्द जाहिर किया। विरोध तो नहीं जाहिर कर सकते थे क्योंकि आरजेडी में हैं और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का ये फैसला था, या तेज प्रताप यादव ये इशारा कर रहे थे कि महुआ से वो चुनाव लड़ेंगे। जब तेज प्रताप यादव को लेकर ये पूरा प्रकरण हुआ, उनको पार्टी से निकाला गया, परिवार से अलग किया गया, तो मुकेश रोशन की राह आसान हुई। लेकिन तेज प्रताप यादव भी कहाँ मानने वाले थे। तो तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ, मुकेश रोशन के खिलाफ। और चिराग पासवान की पार्टी से भी उनका मुकाबला है। चिराग पासवान की पार्टी, आरजेडी और तेज प्रताप यादव के बीच त्रिकोणीय लड़ाई है। अब इस त्रिकोणीय लड़ाई में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। और एक सवाल यह भी है
कि अगर तेज प्रताप यादव बिहार की कई सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, बिहार की कई सीटें लड़ रहे हैं वो, तो इसका खामियाजा आरजेडी को कितना भुगतना पड़ेगा, तेज प्रताप यादव कोई फैक्टर हैं भी या नहीं भी हैं। और अगर तेज प्रताप यादव महुआ की सीट जीत जाते हैं तो जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव की जो छवि है, तेज प्रताप यादव को थोड़ा राजनीति में हल्के में लिया जाता है, तेज प्रताप यादव को उनकी जो पुरानी पार्टी है जिससे वो निकाले गए उसमें भी थोड़ा हल्के में लिया जाता है। तो तेज प्रताप यादव की राजनीतिक सेहत के लिए संजीवनी का काम करेगा महुआ सीट पर जीत। अगर जीत जाते हैं तो ठीक है, और अगर आरजेडी जीत जाती है तो तेज प्रताप यादव के लिए थोड़ी और मुश्किल वाली बात होगी। और अगर लोक जनशक्ति पार्टी जीत जाती है, आरजेडी और तेज प्रताप यादव दोनों नहीं जीत पाते हैं, तब भी तेज प्रताप यादव एक फैक्टर होंगे, आरजेडी की हार का कारण समझे जाएंगे, माने जाएंगे, और उस पर भी तेज प्रताप यादव का थोड़ा बहुत कद मेरी समझ से बढ़ेगा। ये फैक्टर उभर कर सामने आएगा कि तेज प्रताप यादव ने अपना काम नहीं बनाया तो आरजेडी का काम बिगाड़ा। तो थोड़ी चिंता की बात आरजेडी के लिए है महुआ में। और तेज प्रताप यादव का भविष्य भी दांव पर है, उनका राजनीतिक करियर भी दांव पर है, क्योंकि इस बार वो लालू परिवार की परछाई से निकलकर आरजेडी से अलग होकर या आरजेडी से अलग किए जाने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या अपने दम पर वो महुआ की सीट निकाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब लालू यादव के जो दूसरे बेटे हैं, छोटे बेटे हैं और सीएम कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के, तेजस्वी यादव, उनको लेकर बात करते हैं। तेजस्वी यादव जो इंडिया गठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं, राघोपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और राघोपुर की विधानसभा सीट उनकी वजह से बहुत सुपर हॉट सीट है, और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उस उम्मीदवार से है जिन्होंने उनकी मां राबड़ी देवी को कभी हराया था। हालांकि लालू यादव लगातार कई बार राघोपुर विधानसभा सीट जीते, राबड़ी देवी भी कई बार यहां से विधायक चुनी जाती रहीं, एक बार वो बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार के हाथों हार गईं, और तेजस्वी यादव लगातार 2 बार यहां से विधायक चुने जाते रहे हैं। राघोपुर हम गए थे और राघोपुर के लोगों ने हमसे कहा था कि इस बार यहाँ ज़्यादातर लोगों ने बातचीत की थी, तेजस्वी के पक्ष में राघोपुर की हवा नजर आ रही थी। ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि इस बार राघोपुर सिर्फ विधायक नहीं चुनने जा रहा बल्कि मुख्यमंत्री चुनने जा रहा। तो राघोपुर के लोगों को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। राघोपुर को आरजेडी का गढ़ माना जाता है, तो इसमें कहीं कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है कि वहाँ ज़्यादातर लोग आरजेडी के पक्ष में बात कर रहे हों। और जाहिर तौर पर ये एक सीट है, ये भी एक हॉट सीट है जहां तेजस्वी यादव की किस्मत भी कल ईवीएम में कैद होगी। अब एक और मामला है, बाहुबलियों की बात कर लें तो कल कई बाहुबलियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद होनी है। कल जो बाहुबली हैं उनकी किस्मत सूरजभान सिंह हो, अनंत सिंह हो, धूमल सिंह हो, अमरेंद्र पांडे हो, ओसामा साहब हो, रणधीर सिंह हो, रीतलाल यादव, इन सब की किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी। अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अब जेल में हैं, और उनके लिए मोर्चा संभाल लिया है जेडीयू के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने। धूमल सिंह एकमा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमरेंद्र पांडे जेडीयू के टिकट पर गोपालगंज के कुचायकोट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं। ओसामा साहब रघुनाथपुर, सिवान की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। वीणा देवी राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी हैं। रणधीर सिंह मांझी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, सारण की मांझी सीट से प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। रीतलाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये बाहुबली हैं, जेल में बंद हैं। तो कई बाहुबलियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।